नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। एक बड़ी खबर आजकल आप देख रहे होंगे कि एक एआई इंजीनियर ने अपनी जान दी क्योंकि उससे उसे ससुराल वाले और उसकी पत्नी प्रताड़ित कर रहे थे। ये खबर बड़ी जोरों से चली, लेकिन आज इस पूरी खबर का एक एक फैक्ट के साथ आपको विश्लेषण करके हम बताने वाले हैं। तो एआई इंजीनियर ने अपनी जान दी, उसके बाद पत्नी, सास समेत 4 पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 घंटे 20 मिनट के वीडियो में आप बीती उसने अपनी बताई और उसने एक बड़ी बात कही कि आरोपी छूटे तो अस्थियां गटर में बहा देना। अगर आरोपियों को सजा नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। मतलब उसे इस दुनिया से जाने के बाद भी न्याय की उम्मीद नहीं है और नहीं रही होगी न्याय की उम्मीद, इसलिए उसने अपनी जान दी। तो पहले अब आज आपको इस पूरी खबर का हम फैक्ट बता देते हैं कि ये पूरी घटना क्या है। बेंगलुरु में एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की जान देने के मामले में 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा ससुर सुशील सिंघानिया का नाम है। अतुल के भाई विकास कुमार ने बेंगलुरु में मराठा हल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। इसी के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना, धारा 3(5) जब 2 या ज्यादा लोग शामिल हो तो सामूहिक जिम्मेदारी बनती है का केस दर्ज किया है। अतुल ने 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो जारी किया था। इसमें उन्होंने अपनी आप बीती बताई थी। अतुल ने यह भी मांग की थी कि अगर उन्हें प्रताड़ित करने वाले बरी हो जाएं तो अस्थियां कोर्ट के बाहर ही गटर में बहा देना। मतलब अतुल को न्याय की उम्मीद थी ही नहीं, या वो मान चुका था कि अब उसे न्याय नहीं मिलना, इसीलिए उसने अपने जीवन को समाप्त किया होगा। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें जान देने के लिए कहा था और इस पर उक्त जज हंस पड़ी थी। मतलब कहने का यह है कि एक न्याय का मंदिर जहां लोग न्याय की उम्मीद से जाते हैं, अगर ये बातें सच हैं तो जज पर ये जो इल्जाम गंभीर लगे हैं ये बहुत गंभीर बात है। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट में बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में जस्टिस इज ड्यू, न्याय बाकी है लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर जान देने के लिए उकसाने का केस दर्ज कर लिया है। अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम की भी एक लेटर लिखा है। उसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वो अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल है। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता पिता और भाई को परेशान करना बंद कर दिया जाए। अब आप सोचो, देखो एक बात तो मानने वाली है कि आज के समय में जो महिलाओं के हित में कई कानून बनाए गए उसमें से कई प्रतिशत केस जो होते हैं वो फर्जी पाए जाते हैं। वो किसी न किसी तरह से जो पुरुष हैं जिनके लिए कोई कानून नहीं बना है, दुर्भाग्य से उनको प्रताड़ित करने के लिए भी, उन्हें परेशान करने के लिए भी, उन पर दबाव बनाने के लिए भी कभी कभी महिलाएं और उनके परिवार वाले इन केसों का जो है, इन केसों की मदद से ये सब करते हैं। ज्यादातर ऐसा देखा गया है और ये एक जो घटना हुई है ये इस चीज को दर्शाती है कि एक इंसान जब न्याय से सोच लेता है कि अब उसे न्याय नहीं मिलेगा तो वो किस तरह का बड़ा कदम उठा लेता है। उसने जो चीजें लिखी, अगर वो जज के बारे में लिख रहा है, अगर वो सही निकली है जांच में, तो ये एक गंभीर विषय है कि अब न्यायपालिका पर भी लोगों का भरोसा डगमगा जाएगा अगर ये बात सच है, जो कि आगे जांच में पता चल जाएगी। तो अब हम आपको बताते हैं कि अतुल ने जो वीडियो बनाया था उसमें उसने क्या क्या बताया है। तो जान देने से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ।
उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने कहा, मैं उसे हर महीने 40,000 रुपए मेंटेनेंस देता हूं, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2 से 4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से ना मिलने देती है, ना कभी बात ही करने देती है। अब आप सोचो कि कितना मेंटल टॉर्चर उस व्यक्ति के साथ हो रहा था। पूजा या कोई शादी हो, निकिता हर बार कम से कम 6 साड़ी और एक गोल्ड सेट मांगती थी। मैंने अपनी सास को 20 लाख रुपए से ज्यादा रुपए दिए हैं, लेकिन उन्होंने कभी लौटाए भी नहीं। अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इसमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का भी केस भी शामिल था। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उनके पिता का दिल का दौरा पड़ने से उनकी जान चली गई। अतुल ने बताया कि ये आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल में दिल की बीमारियों और डायबिटीज के लिए एम्स में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी भी की थी। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से जान दे रहे हैं, तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी क्यों नहीं जान दे देते। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि कैसे झूठे ही होते हैं, केस तो झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख लूंगी, ये जज ने कहा है, जो कि अतुल ने बताया अपने वीडियो में कि जज ने कहा कि केस तो झूठे ही होते हैं, तुम तो परिवार के बारे में सोचो और इस केस को सेटल करने के बारे में सोचो, और ये केस सेटल करने के बदले में मैं आपसे 5 लाख रुपए लूंगी। अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की तो सास ने कहा कि तुम अभी तक तुमने जान क्यों नहीं दे दी, मुझे लगा आज तुम्हारे जान देने की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं अगर जान दे देता तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा, पति के मरने के बाद सब पत्नी का होता है, तुम्हारे माँ बाप भी जल्दी ही मर जाएंगे, उसमें भी बहू का हिस्सा होगा, पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट में चक्कर काटता ही रहेगा। अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए जान देना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूँ उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूँ। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस, ये पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो ना तो पैसा होगा और ना ही मेरे माँ बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह भी होगी। अतुल ने यह भी बताया कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे को मेरे माता पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है जो वो मेरे बेटे को दे पाएगी, यहाँ तक कि वो तो उसे पालने में सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे शरीर है उसके पास भी ना आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो जब मुझे इस केस में न्याय मिले, नहीं तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अतुल ने अपनी आखिरी इच्छा में लिखा, मेरे केस की सुनवाई का लाइव टेलीकास्ट हो, पत्नी मेरा शव न छू सके, तब तक प्रताड़ित करने वालों को सजा जब तक नहीं मिलती, मेरी अस्थियां विसर्जित न हो। यदि भ्रष्ट जज मेरी पत्नी और उसके परिजन को कोर्ट बरी कर दे तो मेरी अस्थियों को उसी अदालत के बाहर किसी गटर में बहा दिया जाए। मेरे बेटे की कस्टडी मेरे माता पिता को दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक मतभेदों से पैदा हुए घरेलू विवादों में पति और पत्नी पर घर वालों को आईपीसी धारा 478A में फंसाने की बढ़ती प्रवृत्ति पर गंभीर चिंता भी जताई है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने 10 दिसंबर को ऐसा ही एक मामला खारिज करते हुए कहा कि धारा 498A घरेलू प्रताड़ना पत्नी और उसके परिजनों के लिए हिसाब बराबर करने का हथियार बन गया है।
शीर्ष कोर्ट ने यह टिप्पणी तेलंगाना से जुड़े एक मामले में की। दरअसल एक पत्नी ने पति से तलाक मांगा था। उसके खिलाफ पत्नी ने पति और ससुराल वालों के खिलाफ घरेलू क्रूरता का केस दर्ज कर दिया था। पति इसके खिलाफ तेलंगाना हाई कोर्ट गया, लेकिन कोर्ट ने उसके खिलाफ दर्ज केस रद्द करने से इनकार कर दिया। इसके बाद पति ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली। शीर्ष अदालत ने विस्तृत सुनवाई के बाद कहा कि हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज केस रद्द न करके गंभीर गलती की है। फिर कोर्ट ने केस को रद्द कर दिया। पिछले महीने भी शीर्ष अदालत ने सभी अदालतों को चेतावनी दी थी कि यह सुनिश्चित करें कि घरेलू क्रूरता यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस के मामले में पति के दूर के रिश्तेदारों को अनावश्यक रूप से न फंसाया जाए। मतलब कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी मान रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि जो महिलाएं हैं और उनके परिवार वाले हैं, ये हिसाब बराबर करने की एक सिस्टम हो जाता है उनके लिए जब ऐसा केस दायर करते हैं। तो ये गंभीर विषय है कि एक व्यक्ति अपनी जान दे देता है क्योंकि उसकी पत्नी और उसके घर वालों ने उसे प्रताड़ित किया। अब आज के समय में इतनी बड़ी घटनाएं, और वहां पर जब नाम आता है बड़े बड़े लोगों का, जहां पर प्रशासन तो ऑब्वियसली वो रहता ही है, लेकिन अगर जज का नाम आ जाए कि उसने 5 लाख रुपए सेटलमेंट के मांगे हैं, तो आप सोचो न्याय व्यवस्था कहाँ जा रही है। हालांकि ये जांच का विषय है, जो भी होगा पता चलेगा, लेकिन कितनी गंभीर बात है कि एक व्यक्ति ने अपना जीवन समाप्त कर दिया केवल इस तरह। और इस तरह के मामले अक्सर देखे जाते हैं, कोई छिपी बात नहीं है, और इनके खिलाफ कुछ नए कानून या कुछ बदलाव होना चाहिए। एक तरफा जो ये कानून बन गए हैं, इनका 80% से ज्यादा की मात्रा में केवल गलत उपयोग हो रहा है। एक्चुअल केस 20% ही होते हैं, उससे भी कम ही होते हैं, लेकिन 80 से ज्यादा प्रतिशत जो केस इस तरह के आते हैं वो झूठे होते हैं, जिसमें आप सबको मालूम ही है कि इस समय की स्थितियां क्या चल रही हैं। तो आज की ये बड़ी घटना थी जो हमने आपको बताई। आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे जल्द होगी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी।